So here is the next question, CBSE PYQ 2022. Question says 4 objects W, X, Y, Z each with a charge Q are held at 4 points of a square of side D. तो आपके पास एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, और इस स्क्वायर की ना जो साइड्स हैं वो अपन को D दे रखी हैं, ठीक है ना, D साइड है। ये पॉइंट W, X, Y और Z है ना। इस पे आपके पास क्या रखे हुए हैं, 4 चार्जेस रखे हुए हैं, Q Q Q Q यहाँ रखे हुए हैं। X ऑब्जेक्ट्स X एंड Z आर ऑन मिड पॉइंट। X और Z जो है वो मिड पॉइंट पे है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W, तो जो W है बाय W ऑन X, तो W X पे जो फोर्स लगाता है वो F है। सो फोर्स बाय W ऑन X, सो फोर्स ऑन X बाय W उसको अपन मान लेते हैं F, ठीक है ना। अब इधर भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा W और X के बीच में, KQ² D/2 का होल स्क्वायर, यानी कि KQ² D²/4। आगे क्वेश्चन अपन से पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। सो फोर्स ऑन Z बाय W, इसको W को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन Z बाय W। तो W के द्वारा Z पे कितना फोर्स लगेगा, तो W के द्वारा अगर फोर्स ऑन X बाय W, तो X पे लगने वाला फोर्स W के द्वारा वो था KQ² D²/4। तो Z पे कितना फोर्स लगा रहा है W अपन को पता लगाना है, यानी कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं। तो ये डिस्टेंस अपन को पता है ना कितनी है, D/2। ये कितनी होगी, ये D होगी। तो पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना, पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे। तो D² + D/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू X², इसको अपन X मान लेते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, तो X कितना आ जाएगा, √5D²/4। X की वैल्यू आ गई है ना। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है अपन ने, ये मैंने रीड्रॉ कर रखा है डायग्राम, देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में फोर्स आ जाएगा F' मान लिया अपन ने उस फोर्स को, ठीक है, KQ² बाय इसका स्क्वायर X का स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 5D²/4 है ना। तो KQ² D²/4 की वैल्यू क्या है, F। तो ये पूरा जो है इसकी वैल्यू क्या है, F है। तो इस पूरे की जगह पे F सब्सटीट्यूट कर दो, बस ये 5 नीचे एज इट इज़ रह जाएगा। तो F' क्या आएगा आपका, F' आएगा F/5। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अगर F है, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो F/5 होगा। थैंक यू।